तुलसीदास जी। वो क्या कहते हैं कि बंदो प्रथम भरत के चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदो प्रथम भरत के चरना और जासु प्रेम जासु नेम व्रत जाई न वरना। मैं पहले भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ। तो रामचरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुपी तजई न पासु। राम के चरणों में ऐसा लुब्ध रहता है भरत जी का मन, जैसे भौरा फूल में लुब्ध रहता है, कमल में। फिर कह दिया वंदो प्रथम भरत के चरणा कहा, चरणों की वंदना। रिपु सूदन पर कमल न मामी, सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न जी के चरणों को नमस्कार है। बंदो लक्ष्मण पद जय जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। लक्ष्मण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। और फिर क्या कह दिया कि बंदो कौशल्यादि सी प्राची, ये पूर्व दिशा रूपी कौशल्या की वंदना करता हूँ। प्रगटेव जहाँ पति शशि चारु, विश्व सुखद कल कमल तो सारू। जहाँ से राम रूपी चंद्रमा प्रकट हुआ, संसार को सुख देने वाला और दुष्ट रूपी कमलों को मुरझाने वाला। ऐसी वंदना की। बंदो परिजन सहित विदेव, बंदो बंदो कहूँ प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, ऐसी कहते गए। और राम की वंदना सुई तरह की। मुनि पुनि मन वचन कर्म रघु नायक, चरण कमल बंदो सब लायक। सब लायक हैं श्री राम जी, उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। राजो नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्तों की विपत्ति को दूर करने वाले रामचंद्र जी हैं, तो उनके चरणों की वंदना। और जब सीता जी आई यहाँ जगत जननी के स्थान, माता के स्थान में लिया तुलसीदास जी ने जब सीता जी को, तो देखो सीता जी की वंदना कैसी की। वो कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये जनक जी की पुत्री, संसार की जननी शब्द जोड़ दिया, जग जननी। राम को नहीं कहा वहां जगत पिता, पर सीता जी को जरूर जोड़ दिया। जनक सुता जग जननी जानकी, संसार की माता है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। रामचंद्र जी को बहुत प्रिय है, तो वो जगत पिता हो गए, संकेत में बोल दिया। परंतु जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावाऊं, न प्रणवाऊं न बंदम। प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ नहीं कहा। ताके जुगपद कमल मनावाऊं, उनके दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ। जस कृपा निर्मल मति पावो, मनाता हूँ। बालक जब आएगा बच्चा, पिता को नहीं मनाएगा, भाई को नहीं मनाएगा, फुआ को नहीं मनाएगा, बहन माँ को मनाता है, रूठ जाता है, ठुनकने लगता है। मना माने ना मा तब तक वो मनाता रहता है। तो ताके जो पद कमल मनावाऊं, तुलसीदास जी ने मनाया। इसका मतलब क्या था कि माँ का स्थान प्रथम है। जिस समय श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे थे, तब कौशल्या जी के पास गए। तो कौशल्या जी बोली, जो केवल पितु आए सु ताता, तो जनी जाहू जान बड़ी माता। हे बेटा, यदि केवल पिताजी की आज्ञा है वन जाने की, तो वन को मत जाओ, मैं रोकती हूँ। जान बड़ी माता, माता पिता से बड़ी होती है, मैं रोकती हूँ। पिता की बात काट सकते हो, मेरी बात मान के तुम वन को मत जाओ। फिर क्या कहा, जो पितु मातु कहे वन जाना, तो कानन सत आबद समाना। यदि माता पिता दोनों ने बन जाने को कह दिया है, तो ये जंगल तुम्हें सौ अयोध्या के बराबर है। अब विचार करें राम कौशल्या जी का भाव, माता पिता दोनों ने। इसका क्या मतलब हुआ, पिता ने और विमाता ने, ये अर्थ निकला माता पिता दोनों ने कहा है। पिता ने और विमाता, माता तो थी कौशल्या जी और वो स्वयं बोल रही है, तो हम माता और पिता कह रहे हैं, उधर माता का अर्थ होता है विमाता। पिताजी ने और विमाता ने कहा है, तो जंगल 100 अयोध्या के बराबर है। देखो कौशल्या जी ने क्या सीख दी इधर शिक्षा। पिता से बड़ी माता होती है, मेरी बात मानकर वन मत जाओ। परंतु अगर विमाता ने कहा है, तो वो माता से भी बड़ी होती है विमाता। इसलिए तुम्हें 100 अयोध्या के बराबर है जंगल। ये बात रामचरितमानस की शिक्षा है। अब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं।
रामचरितमानस पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, परंतु करते मानते नहीं। उनमें जो कुछ लिखा है वो बात हम मानते नहीं, पढ़ लेते हैं। अब ये कहा गया कि जना नाम समूहो जनता तत्सुखाय भवति स यज्ञ। जना नाम समूह जनता, ये जन समुदाय के माने जन समुदाय को, मनुष्यों के समूह को माने जन समुदाय को जनता कहते हैं। तो तत्सुखाय भवति स यज्ञ, जनता के सुख के लिए जो भी कर्म होता है उसका नाम यज्ञ है। तो क्या मतलब निकला इसका? अरे ज्ञान दान भी तो एक यज्ञ है, अन्न दान भी एक यज्ञ है, वस्त्र दान भी एक यज्ञ है, नेत्र दान भी यज्ञ है, रक्त दान भी यज्ञ है, फल दान भी अन्न यज्ञ है, और औषधि दान भी तो यज्ञ है। तो जिससे सुख मिलता है जनता को, उन कर्म करने का नाम यज्ञ है। पर इस बात को महत्व आज के समय में नहीं दिया जाता, इसीलिए रामचंद्र जी को कहना पड़ा। अयोध्या प्रवासियों को जो हम बात कर रहे थे कि वो गीता माने अध्यात्म ज्ञान सुना रहे थे, अयोध्या प्रवासियों को समझा रहे थे, तो वहां रामचंद्र जी ने ये भी कहा, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, योग न जब तक मख उपवासा। बताओ भक्ति करने में कौन सी कठिनाई? योग न जब तक मख उपवासा, न तो योग साधन, न जप करने, न तप करने, न मख माने यज्ञ, न यज्ञ करने, न उपास करने। सरल स्वभाव न मन को टलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल होना चाहिए हृदय, मन के विकार निकल जाए, छल कपट बेईमानी ये विकार निकल गए तो हृदय निर्मल हो गया, सरल हो गया। फिर ईमानदारी से जिंदगी चलाएंगे, जितना लाभ हो जाएगा ईमानदारी से जो मिलेगा उसी में समय काटेंगे। भाई रूखी सूखी नॉन से अपनी कहिए कौन सा, ईमानदारी से नॉन नहीं नमक की रोटी जो रही तो वही ठीक है। दीपावली का समय था दीपावली का। कबीरदास जी के 2 संतान थे, लड़के का नाम था कमाल और लड़की का नाम था कमाली।